चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज देवघर के बाबाधाम मंदिर में पूजा करने पहुंचे। वे 2 दिन के दौरे पर कल शाम ही देवघर आए थे। पूजा के दौरान उनके साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे भी साथ दिखाई दिए। इस समय झारखंड में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। कई जिलों में तापमान अचानक गिर गया है और ठिठुरन बढ़ गई है। पलामू, कोल्हान और मध्य झारखंड में ठंड का असर सबसे ज्यादा दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 से ज्यादा जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से बहुत नीचे चला गया है। रांची, लोहरदगा, गुमला, चतरा, बोकारो और लातेहार में सुबह और रात के समय ठंड हड्डी तक चुभ रही है। रांची के कांके में तापमान 6.2 डिग्री तक पहुंच गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है। देर रात से चल रही बर्फीली हवाओं ने लोगों की दिनचर्या तक प्रभावित कर दी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आदिवासी समाज की पहचान और अधिकारों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, बेटियों की सुरक्षा से छेड़छाड़ कर रहे हैं और शादी संबंधों के जरिए समाज को कमजोर कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे लोग आरक्षण व्यवस्था में भी घुसपैठ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि SIR लागू होने के बाद ऐसे लोगों की पहचान आसानी से हो पाएगी और उन्हें चुनाव प्रक्रिया और देश की सीमा से बाहर किया जा सकेगा। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में आज कई राज्यों से आए आदिवासी प्रतिनिधियों का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती हमेशा से वीरता और स्वाभिमान की मिसाल रही है। बिरसा मुंडा से लेकर दिशोम गुरु शिबू सोरेन तक कई नेताओं ने आदिवासी अस्मिता को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज ने मानव सभ्यता की रक्षा और संतुलन में बड़ी भूमिका निभाई है और आज के समय में समाज को और ज्यादा एकजुट और जागरूक रहने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि हम प्रकृति के पुजारी हैं, यही हमारी असली पहचान है। आजसू पार्टी ने हजारीबाग परिसदन में एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के बाद नेताओं ने राज्य सरकार पर छात्रवृत्ति भुगतान में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल से छात्रवृत्ति रुकी हुई है, जिससे करीब 11,45,000 छात्र प्रभावित हुए हैं। इसी मुद्दे पर पूरे राज्य में शिक्षा के लिए भिक्षा नाम से पैदल मार्च चल रहा है। 9 दिसंबर को हजारीबाग में गांधी मैदान से DC ऑफिस तक बड़ा आक्रोश मार्च निकाला जाएगा, जिसमें हजारों छात्र शामिल होंगे और अपनी मांगे DC को सौंपेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा देवघर में होने वाले भाजपा कार्यक्रम में जाने से पहले गिरिडीह परिसदन में रुके। उनकी पत्नी मीरा मुंडा भी वहां मौजूद रहीं। इस दौरान उन्होंने भाजपा और जामुमो के बीच गठबंधन की चर्चा पर रोक लगाते हुए साफ कहा कि फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है। हालांकि राजनीति में कुछ भी होना संभव है। झारखंड में छात्रवृत्ति को लेकर छात्रों का विरोध जोर पकड़ता जा रहा है। आज रांची में DSP-MU के छात्र आदिवासी छात्र संघ के नेतृत्व में पैदल मार्च निकालते हुए कल्याण विभाग पहुंचे। छात्रों ने मंत्री चमड़ा लिंडा और सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। उनका कहना है कि जब तक छात्रवृत्ति नहीं मिलती आंदोलन जारी रहेगा। वे कल्याण विभाग में धरना देकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की तैयारी में हैं। किसानों के लिए भी राज्य सरकार ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब किसान धान बेचेंगे तो 3 दिन यानी 72 घंटे के भीतर पूरा पैसा उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है और अब कैबिनेट की मंजूरी बाकी है। मंजूरी मिलते ही 15 दिसंबर से राज्य में धान खरीद शुरू हो जाएगी। दिल्ली में सोनिया गांधी ने एक कार्यक्रम में मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस सोच ने महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी, वही विचारधारा आज सत्ता के महत्वपूर्ण पदों पर काबिज है। उन्होंने सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। देश भर में इंडिगो की बड़ी संख्या में फ्लाइट रद्द होने के बाद यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। इसे देखते हुए भारतीय रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं और कई प्रीमियम ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़ दिए हैं ताकि यात्रियों को दिक्कत न हो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में आज रात राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज रखा गया। पुतिन अपने पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ रात करीब 8 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका शानदार स्वागत किया। डिनर खत्म होने के बाद पुतिन आज रात ही अपने देश रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए आज का दिन काफी खुशियों वाला रहा। मैया सम्मान योजना की दिसंबर महीने की किस्त यानी 2,500 रुपए आज महिलाओं के बैंक खातों में भेज दिए गए। सुबह जैसे ही मोबाइल पर मैसेज आने लगे, महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई और कई घरों में राहत की सांस महसूस की गई। सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू से जुड़े दूसरे उत्पाद अब महंगे होने वाले हैं। लोकसभा में हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस वाला बिल पास हो गया है। इसके कानून बनते ही इन चीजों पर सरकार अतिरिक्त टैक्स लगाएगी। सरकार का कहना है कि इस टैक्स से जो पैसा आएगा वह नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में खर्च किया जाएगा।
रांची में आज सोने और चांदी के दाम थोड़ा नीचे आ गए। आज 22 कैरेट सोना 10 ग्राम का 1,20,600 रुपये में मिल रहा है। वहीं 24 कैरेट सोना 10 ग्राम का 1,26,630 रुपये में बिक रहा है। चांदी की बात करें तो आज 1 किलो चांदी का भाव 1,96,000 रुपये चल रहा है। जयराम महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री को अब राग द्वेष छोड़कर विपक्ष के साथ तालमेल बनाना चाहिए, क्योंकि राज्य की रफ्तार थमी हुई है और विकास के काम भी लगभग रुक गए हैं। उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है कि वह खुद पहल करें और माहौल को ठीक करें। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इरफान अंसारी पर कड़ा हमला किया। उन्होंने लिखा कि अगर इरफान अंसारी को लगता है कि बेहयाई से मीडिया के सामने खड़े होकर वे खुद की तुलना भगवान से करेंगे और हिंदू समाज चुप रहेगा तो यह भूल है। बीजेपी ने कहा कि हिंदू समाज ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोगों को जवाब देना अच्छी तरह जानता है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने साफ कहा कि जेवीएनएल की तरफ से बिजली बिल में करीब 60% तक बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव है उसका बीजेपी सड़क से लेकर विधानसभा तक जोरदार विरोध करेगी। जयराम महतो ने यह भी आरोप लगाया कि बाबूलाल मरांडी द्वारा जारी की गई कोयला चोरी की लिस्ट में अपने लोगों का नाम शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को इन मामलों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। ईडी समन मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची सिविल कोर्ट के विशेष न्यायालय पहुंचे। मुख्यमंत्री एमपीएमएलए कोर्ट के जज सार्थक शर्मा की अदालत में पेश हुए और उन्होंने 7-7 हजार रुपए के 2 बेल बॉन्ड भी भरे। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश होने के बाद मुख्यमंत्री सीधे अपने आवास लौट गए। अदालत में उनके साथ महाधिवक्ता राजीव रंजन और बड़ी संख्या में वकील मौजूद थे। रिम्स की करीब 9.65 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया है। मोरहाबादी की जमीन पर लगभग 8 एकड़ और कोकर मौजा में करीब 1.65 एकड़ पर कब्जा कर मंदिर, बहुमंजिला इमारतें, बाजार और कच्चे मकान बना दिए गए हैं। झालसा ने निरीक्षण के बाद हाईकोर्ट को दिए गए अपनी रिपोर्ट में ये सारी बातें विस्तार से बताई हैं। धनबाद के केंदुआडीह में जमीन के अंदर जमा जहरीली गैस बाहर निकल रही है, जिसकी वजह से अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है और इलाके में दहशत है। लोगों का कहना है कि वर्षों से बंद पड़ी कोलियरी में गैस जमा है जो अब बाहर निकल रही है। बड़े इलाके को खाली करने की अपील की जा रही है। टेंट लगाकर अस्थायी शेल्टर बनाए गए हैं, लेकिन लोग इससे भी संतुष्ट नहीं हैं। बताया जा रहा है कि यह खतरा सिर्फ केंदुआडीह तक सीमित नहीं है, अन्य भूमिगत आग से प्रभावित इलाकों में भी ऐसी स्थिति बन सकती है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि पेशा नियमावली लागू करने की निश्चित तारीख बताई जाए। 8 दिसंबर को होने वाली झारखंड कैबिनेट की बैठक में 15 से 20 एजेंडों पर चर्चा होनी है। पेशा कानून पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं और स्थानीय स्वशासन को ज्यादा अधिकार मिलेंगे। यह बैठक राज्य के नीतिगत सुधारों और विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जयराम महतो ने मंत्री चमरा लिंडा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर वे तकनीकी समस्या दूर नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्र बहुत परेशान हैं, उनकी हालत बहुत दयनीय है और झारखंड के बच्चे बेहद दुखद स्थिति से गुजर रहे हैं। जयराम महतो ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में इंडी गठबंधन की सरकार के दौरान चोरी, डकैती और लूट जैसी घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि आज हर वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है और इसके लिए पूरी तरह से इंडी अलायंस यानी जामुमो, कांग्रेस और राजद के नेता जिम्मेदार हैं। इसी तरह बाबूलाल मरांडी ने भी कहा कि पिछले 6 वर्षों में राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ती चली गई है। चोरी, लूट और डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं और लोग खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे। उन्होंने भी इन घटनाओं के लिए इंडी गठबंधन के नेताओं को ही दोषी बताया। गुमला जिले के युवाओं के लिए एक बड़ा मौका आने वाला है। प्रशासन की तरफ से गुमला में रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई निजी कंपनियां और संस्थान मिलकर लगभग 800 पदों पर भर्ती करने वाले हैं। यह रोजगार मेला युवाओं को नौकरी, कौशल विकास और स्वरोजगार के लिए एक ही मंच पर अवसर देगा। SIS यानी सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की भर्ती भी इसी रोजगार मेले में होगी। इसका पहला कैंप 8 दिसंबर 2025 को गुमला प्रखंड परिसर में लगेगा और दूसरा कैंप 9 दिसंबर को घाघरा प्रखंड परिसर में होगा। इस भर्ती में 500 सुरक्षा जवान, 200 सुरक्षा सुपरवाइजर, 50 CIT और 40 टर्मिन पदों पर चयन किया जाएगा। किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। अब बिना जमीन गिरवी रखे किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख रुपए तक का लोन मिलने की तैयारी चल रही है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सरकार को सुझाव दिया है कि बिना जमीन के प्रमाण पत्र के मिलने वाली KCC लोन सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया जाए, ताकि ज्यादा किसानों को फायदा मिल सके।
अभी झारखंड में किसानों को खेती, पशुपालन और मछली पालन के लिए केसीसी के तहत बिना गारंटी अधिकतम 1 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। 1 लाख से ज्यादा और 1,60,000 रुपए तक के लोन के लिए जमीन का दस्तावेज यानी एलपीसी जरूरी होता है। कई किसान दस्तावेज न होने की वजह से लोन नहीं ले पाते, इसलिए सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर वह खुद की तुलना अटल बिहारी वाजपेयी से कर रहे हैं तो उनके पास सिर्फ एक ही सलाह है, भाजपा में शामिल हो जाइए। उन्होंने कहा कि भगवान ने आपको भी जिंदगी दी है, आप भी अटल जी जैसे बन सकते हैं। पिछले 3 महीनों में झारखंड में महंगाई काफी बढ़ गई है। रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ने के साथ साथ सब्जियों के दाम भी ऊपर चले गए हैं। भारी बारिश की वजह से सब्जियां महंगी हो गई हैं और कई सब्जियों के दाम तो लगभग दोगुने हो गए हैं, जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है।